मुझे सुदर्शन चाहिए पिताश्री। इसे देखकर अच्युता डर जाएगी। मैं तुम्हें ये अस्त्र नहीं दे सकता सा। महादेव, कोई ऐसा अस्त्र दीजिए जिससे कि मैं सुदर्शन चक्र का सामना कर सकूं। कृष, संसार में शक्ति का संतुलन साधना है। मैं तुम्हारे सुदर्शन का आवाहन करती हूँ। राधा की इच्छा पूर्ण करो। कहाँ जा रहे हो पुत्र? देखो, इसे अपनी हार मत समझना। ये तुम्हारी विजय है। भले ही तुम्हारा अस्त्र नष्ट हुआ हो, तुम्हारा चरित्र अभी भी सुरक्षित है। समझो साहब, यदि ये अस्त्र मुझे छू भी लेता, आने वाला हर जन नरक में काटते तुम साहब। हार को जीत कहना कोई तुमसे सीखे। मैं हारा हूं, परंतु तुम्हारे छल से, नीति से नहीं। मुझे हराया तो उस राधा ने है। केवल कुछ क्षण के लिए ही तो मांगा था मैंने पिताश्री से सुदर्शन को, परंतु उन्होंने नहीं दिया। उस राधा के मांगते ही उसे दे दिया। तुम बात को किसी और प्रकार से ही ले रहे, उचित दृष्टि से समझ नहीं पा रहे, और इसका कारण है तुम्हारा क्रोध। इस क्रोध को वश में करो, अन्यथा विनाश विवश हो जाता है। बस, मैं समझ गया। मेरे जीवन की बाधा वो राधा ही है, क्योंकि उसी ने माया कर रखी है पिताश्री पर। वो जो मांगे कृष्ण उसे दे देते हैं, परंतु मेरी माँ सहस्त्रों बार पिताश्री से कुछ मांगे, परंतु वो नहीं देते। ये वातावरण में अचानक परिवर्तन कैसा? महादेव, ये सब क्या है? द्वारका पर ये संकट कैसा? सांब अपने रौद्र रूप में आ रहा है गौरी, और सर्वप्रथम ये रूप उसका विध्वंस करेगा जिसकी नियति में ये लिखा है, अर्थात द्वारका। सच कहूं तो मेरे जीवन की पीड़ा वो राधा ही है। यदि वो राधा नहीं होती तो कदाचित मैं कुछ और ही होता। कृष्ण का प्रेम अनंत है साहब, उसे इतना छोटा मत समझो। अनंत? उसका तो प्रारंभ भी राधा पर है और अंत भी। कारण राधा कृष्ण को किसी और के साथ देख ही नहीं सकती, ईर्ष्या होती है उसे। यदि कृष्ण किसी और से प्रेम करे तो राधा को केवल कृष्ण ही चाहिए, केवल कृष्ण। कृष्ण भी यही कर रहा है। महादेव, सांब अपना विवेक खो चुका है। मनुष्य जब रौद्र हो तो उसे विवेक रह ही कहाँ जाता है। विनाश रौद्र का स्वभाव भी है और नियति भी, और स्वयं नारायण भी ये नियति नहीं बदलेंगे। मेरे नियति की सबसे बड़ी बाधा वो राधा ही है। जब तक वो राधा है मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये मैं जानता हूं कि मेरे प्राण भले ही संकट में क्यों ना हो, परंतु कृष्ण कुछ नहीं करेंगे। पर अच्युता के लिए राधा को सुदर्शन चक्र दे देंगे। क्या मेरा कोई मान नहीं उनके पुत्र होने का? जहां कोई मान नहीं, सम्मान नहीं, अधिकार नहीं, प्रेम नहीं, ऐसे जीवन का तो अंत ही उचित है।
एक महा अशुभ का प्रारंभ करने। तो रोको उसे, रक्षा करो उसकी और इस संसार की। प्रयास तो करूंगा राधा, क्योंकि अब यदि द्वारका को बचाना है तो शाम को बचाना ही होगा। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य। तेरा अंत ही मुझे ऐसा जन्म देगा जिसमें मान प्रेम दोनों हो। महादेव, साम नहीं जानता कि वो अंत नहीं पा सकेगा। उसका समय ही नहीं आया। परंतु वो अपने भीतर के रौद्र को बाहर अवश्य निकाल देगा, जो महाविनाश करने को आतुर है। ये क्या हो गया? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे साम किसी महासंकट में है। साम, मेरे मन की वाणी सुनो। साम, कहाँ हो तुम? साम, मुझे क्षमा कर दो माँ, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मेरा अब कोई नहीं और न ही आपका है, और जिनका कोई नहीं होता उन्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आज मृत्यु प्रशिक्षण हो जाने दो माँ। नहीं साम, मैं हूँ तुम्हारी माँ। साम, और क्या चाहिए तुम्हें? बहुत कुछ माँ, शक्ति, सामर्थ्य, सम्मान और महादेव का त्रिशूल भी। कुछ नहीं मिला तो मृत्यु ही सही। ऐसी बातें मत करो साम, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। साम, ऐसा घृणित जीवन जी के क्या लाभ है माँ, जहाँ आपका, मेरा, सबका स्थान वो राधा लेके बैठी है। ऐसा जीवन जीने से तो मृत्यु अच्छी है। शाम रुक जा। ये तुम क्या कर रहे हो शाम? रुक जा। नहीं साहब, ये अचानक द्वारका डूबने की स्थिति में कैसे हो सकती? हे महाकाली, आपने वचन दिया था साम सुरक्षित रहेगा, उसका समय अभी नहीं आया है। हे ईश्वर, हमने तो छलांग लगा दी। कृष्ण, अब क्या होगा? अब कुछ ऐसा होगा जो आज तक कभी नहीं हुआ, कुछ ऐसा जिसे कृष्ण भी नहीं रोक सकते।
ये प्रलय का आरंभ है राधा। ये सब हो क्या रहा है? हर हर महादेव। ये क्या आराध्य?